हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए। तो आज है करवा चौथ। अब अभी तो सुबह सुबह का समय है, इसलिए सब लोग बिजी होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आज ये काम शुरू कर दिया है क्योंकि तब दिवाली तक निपट पाएंगे। तब दिवाली में मार्केट का, मैं बाज़ार की खूबसूरती का नज़ारा देखेंगे। देखो, इसमें फ्लावर्स आने लग गए, ये इसमें बर्ड्स आने लग गई। सब मैंने रिपोर्ट करे थे इस बार। सारे पौधे देखो कितने सुंदर सुंदर फूल आने लग गए। इसमें भी देखो, तो मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है। अब दिन की पूजा करूंगी। इससे क्या होता है, अंदर सांस की जो हमारी नली होती है ना, वो फूलती है। गाइस, मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है। सुपारी से मैं गणेश जी की स्थापना करती हूँ। और एक में मैं चावल भरती हूँ करवा में, और एक में भरती हूँ मैं पानी। और ये माता रानी का श्रृंगार है। अब अभी मैंने सुबह की पूजा कर ली है, गणेश जी की स्थापना हो गई है मेरी। अब दिन की पूजा करूँगी। तो ये जो करवा माता का है मेरी फ़ोटो, ये मेरी सबसे पुरानी फ़ोटो है। पहले मैं इसी फ़ोटो की पूजा करती थी, तो मैं आज भी इसी फ़ोटो को इसलिए रखती हूँ। और ये चीज़ें मैं सब अपने मंदिर पे ही कर रही हूँ। देखा, तुमने मेरा मंदिर देखा ही हुआ है। ये मेरा सवेरे जो मैंने पूजा करी थी घर की, उसका दिया जल रहा है। ये माता रानी के नाम से। ये देखो, ये मेरा मंदिर है छोटा सा। ये मेरे सुबह जो मैंने अपने इष्ट देवता के नाम का दिया जलाती हूँ, वही दिया जल रहा है अभी। और ये मेरे करवा का दिया जल रहा है। और इस तरह से मैं करवा पूजन कर रही हूँ अभी। गाइस, जो ये वाली फ़ोटो है करवा माता की, ये मेरी सबसे पुरानी फ़ोटो है। जब मैंने शुरू में व्रत उठाया था शादी के बाद, तो इसी फ़ोटो के साथ उठाया था। तो मैं आज भी इसी को रखती हूँ। वैसे तो बहुत सारी फ़ोटो हैं भोलेनाथ जी की, लेकिन मैंने इसकी पूजा शुरू करी है, तो मैं यही फ़ोटो रखती हूँ मंदिर में। इसी के साथ पूजा शुरू करती हूँ। नहीं करी मैंने इस बार, मैंने कलर कुछ चेंज कर दिया है। पहले रेड था, अब की बार गेहूँ है। और ये पेंट हो रहा है। ये हर बार मैं इसी को बुलाती हूँ, पड़ोस में ही रहता है, तो सही रहता है। जब टाइम होता है तब आ जाता है। तो गाइस, मैंने दिन की पूजा कर ली है। इस समय मैं कलश भर के उसके ऊपर दिया जला देती हूँ। और इधर इसमें मैंने जल भरा हुआ है। इसी जल को शाम को, रात को पिलाते हैं। कभी इसमें मैंने सेब रखा हुआ है, क्योंकि खाली कलश ऊपर नहीं रखना चाहिए। और सवेरे मैंने गुड़ का और केले का भोग लगाया था गणपति महाराज जी को, क्योंकि गणेश जी को यही पसंद है। और इस समय मैं पूरी और पोहे का भोग लगाती हूँ माता रानी को। और सारी सुहाग पिटारे सारा सुहाग चढ़ाती हूँ। मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती हैं, क्योंकि हम लोग हल्द्वानी रहते हैं और मेरी सास रानीखेत रहती हैं। तो मैंने ये उनका नेक रखा हुआ है। तो गाइस, मैंने ये उनका नेक रखा हुआ है। पहले तो मैं साड़ी वगैरह उनको सब कुछ देती थी, लेकिन इस बार सोच रही हूँ लिफाफा दे दूँ। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो अपने आप खरीद लेंगी, क्योंकि हम लोग दिवाली में मिलते हैं। तो मैं उसी समय दूंगी ये नेक उनको। और इस तरह मैं अपने दिन की पूजा करती हूँ। तो गाइस, ये मैंने करवा भरा हुआ है, उसी के ऊपर दिया जलाया हुआ है।
और इस वाले करवा में जल भरा हुआ है, उसके ऊपर मैंने फल रखा हुआ है, क्योंकि करवा को भी खाली नहीं रखना चाहिए और उसके ऊपर भी कुछ न कुछ रखना चाहिए। फल, मिठाई, भेंट कुछ भी रखो और खाली करवे को नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैंने इसमें जल भरा हुआ है और इसके ऊपर फल रखा हुआ है। जी को गुड़, लड्डू, मोदक, केला पसंद है, तो मैंने गुड़ रखा हुआ है। देखो, क्योंकि अब जाड़ों की शुरुआत हो जाती है तो गुड़ से शुरुआत होती है। जाड़ों की गुड़ से ही होती है, इसलिए मैंने गुड़ रखा हुआ है। बाकी भेंट वगैरह है। ये सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए मैंने सामान रखा हुआ है। ये रोलिया, अक्षत और कुमकुम है। ये भेंट रखी हुई है, फूल है। अभी मैं सूरज देवता को अर्घ्य देती हूँ, फिर उसके बाद व्रत खोलूँगी, फिर शाम को चंद्रमा की पूजा करूँगी। तो गैस, वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने सूरज देवता को जल चढ़ाते हुए नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैंने खुद ही जल चढ़ा दिया था। और जो ऐसे मैंने कहा, इस बेटे से बोला मैंने कि मेरी वीडियो बना दे। देखो उसके हाथ ऐसे हो रहे हैं तो वो बेचारा वीडियो नहीं बना पाया मेरी। तो गाइस देखो, अभी काफ़ी काम बचा हुआ है। अभी सीढ़ी करनी है। ये मैंने ऐसे अपराही तक बेल थी तो मैंने स्टूल में रखवा के इस तरह से करवा दिया, ताकि बेल को कोई परेशानी ना हो। हम लोग का नंबर कल आएगा। आपकी ड्रेस मेरी ये है। ये साड़ी मुझे भिटौली में मिली है। मेरी बहू यानी कि छोटे भाई की बीबी ने दी है। उसका नाम चांदनी है। तो चांदनी को जब मैंने बताया कि मैं करवा चौथ के दिन ये भिटौली वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, तो उसने मुझे हेयर रिंग, नेल पेंट, लिपस्टिक और बिंदी ला के दे दी। बोली, दीदी आप करवा चौथ के दिन अगर ये साड़ी पहनोगे तो इसके साथ ये सब पहनना। और ये ब्लाउज मैंने मीशो से मंगाया, ये भी मेरा आज ही पहुंचा है। बाकी ये चूड़ियाँ मैंने खुद खरीदी हैं। ये गले के दो तुमने देखा कि जब दुकान की ओपनिंग हुई थी हमारे पड़ोस में, तब मैंने ख़रीदा। गाइस, वैसे तो चांदनी मुझे हर बार करवा चौथ में देती है। जितना अच्छा लगा कि मुझे ये नहीं लगा कि ये मेरी भाई की बीबी है। मुझे ये लगा कि ये सही में मेरी बेटी है, क्योंकि उसको मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो उसको दुल्हन बना के मैं ही लाई थी अपने घर। जब से उसकी शादी हुई है तो वो मुझे ही सासू माँ वाला नेक देती है। लेकिन आज जब उसने मुझे ये पहले ही दे दी तो मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे लगा सच में, मतलब उसके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है, जो वो ये ध्यान रख रही है कि दीदी आज अगर भिटौली की साड़ी पहननी तो मैं उसको सब कुछ दे दूं पहले ही। तो इससे ज़्यादा मिले और कुछ नहीं है। वो मतलब मेरे को ये बहुत खुशी हुई जब उसने मुझे ये सब दिया। ये पायल मुझे पिछले साल मिली थी करवा चौथ में गिफ्ट। इस बार मुझे क्या मिलेगा ये मुझे मालूम नहीं है, तो ये तो बाद में पता चलेगा गिफ्ट जब मिलेगा। लेकिन ऐसी मेरी कोई फरमाइश नहीं है कि मुझे ये चाहिए। साड़ी, सूट वगैरह सभी कुछ है, हम लेडीज़ों के पास रहता ही है। पर एक इच्छा रहती है कि करवा चौथ का गिफ्ट क्या होगा आज। तो गाइस, हमारे वहाँ भिटौली चैत के महीने में दी जाती है, जिसमें कि बेटियों को कपड़े, मिठाई, फल, नेक दिया जाता है। जैसे कि प्लेन्सों में मैके से तीज में आता है, उसी प्रकार हमारे वहाँ चैत के महीने में आता है। उसी को हम लोग भिटौली बोलते हैं। थैंक्स चांदनी, जो तूने मुझे इतना समझा। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, तो कैसी लग रही हो बताना। ये होती है पुलिस वालों की नौकरी। कहना चाहिए कि नौकरी है, क्या करें। दिवाली में छुट्टी लेनी थी, इसलिए करवा चौथ में ड्यूटी करी। आज उनकी नाइट शिफ्ट है,
तो ड्यूटी में है और मैंने करवा चौथ का व्रत लिया। बस यही है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। बाय बाय। हैप्पी करवा चौथ। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। और थोड़ी आवाज़ आज कुछ अलग लग रही होगी, थोड़ा स्वास्थ्य ढीला है। ये मत समझना कि व्रत की वजह से भूखी हूँ तो इसलिए आवाज़ ऐसी हो रही, स्वास्थ्य सही नहीं है।